पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मिलिट्री ऑपरेशन के डायरेक्टर जनरल राजीव घई ने बताया कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर का मकसद सिर्फ पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था और इस काम में भारत को बड़े पैमाने पर कामयाबी भी हासिल हुई। डीजीएमओ राजीव घई ने बताया कि 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए। इनमें 3 बड़े आतंकी भी शामिल थे। इनमें कंधार हाईजैक और पुलवामा अटैक में शामिल यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक और मुदस्सिर अहमद जैसे आतंकियों को ढेर कर दिया गया। This was with an obvious intent to deduce and identify the exact vector that was required for their neutralization, as also the eyes in the sky that we would send up to ensure that we brought back evidence that we had indeed targeted what we set out to. The precise images of these engagements on that fateful and historical night have already been showcased during the first press statement on the 7th of May that was helmed by our Foreign Secretary. I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf, and Mudassir Ahmed that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast. The line of control was also violated soon after by Pakistan, and the erratic and rattled response of our enemy was apparent from the number of civilians, inhabited villages, and religious sites such as Gurudwaras that were unfortunately hit by them, leading to a sad loss of lives. The Indian Air Force played a major part in these strikes by engaging some of these camps, and the Indian Navy provided wherewithal in terms of precision munitions. The Indian Air Force obviously had their assets up in the sky, and I will here request Air Marshal Bharti, the Director General of Air Operations, to detail for you the methodology. भारतीय सेना ने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी के जवान शुरुआत में हमारे टारगेट पर नहीं थे और हमारा मकसद सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी की गई तो हमारी तरफ से भी तगड़ा जवाब दिया गया, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी को भारी नुकसान पहुंचा है। सेना की ओर से कहा गया है कि हमारा काम टारगेट हिट करना है, जो हम बखूबी करते हैं। लाशें गिनना हमारा काम नहीं है। ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलीबारी में भारतीय सेना के भी 5 जवान शहीद हुए हैं। वहीं जनरल राजीव घई ने बताया कि भारत ने सीमा पार से पाकिस्तान की गोलीबारी का मजबूती के साथ जवाब दिया है। इस ऑपरेशन में जवाबी कार्रवाई के दौरान भारतीय सेना ने सिर्फ एलओसी पर ही पाकिस्तानी आर्मी के 30 से 40 जवानों और अफसरों को मार गिराया गया। ये मौतें 7 मई से 10 मई के बीच चले ऑपरेशन के दौरान एलओसी पर हुई हैं। उन्होंने कहा कि भारत की ओर से जवाबी हमले से बचने के लिए पाकिस्तान ने नागरिक विमानों को ढाल बनाया, लेकिन हमने किसी भी नागरिक विमान को निशाना नहीं बनाया। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।